नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी पाथ फाइंडर में। आज हम इंग्लिश की शुरुआत एकदम बेसिक लेवल से करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीधे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चले जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश की असली फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसमें सबसे पहले आते हैं लेटर्स, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं 26, ठीक है। 26 में जो हमारे वॉवल्स होते हैं ना, वोवल्स होते हैं 5, और जो 5 बच गए, बाकी बचे गए, वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो बच गए 21, ठीक है। यहाँ पे जो जो लेटर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होती है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट जो इंग्लिश लैंग्वेज की है, वो क्या है? लेटर्स है, ठीक है। लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। वॉवल्स कितने होते हैं उसमें से? 5। और वावल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? वावल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो बाकी बच गए हमारे, जो बी से लेके जेड तक। बीच में हमारे जो ए, ई, आई, ओ, यू देते हैं, इनको हटाने के बाद जो भी बच गए वो हमारे क्या होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब देखिए, जो लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स को अगर हम जोड़ देते हैं, लेटर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं आपस में, तो अगर ऐड करने के बाद अगर कोई मीनिंग निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ऐड किया ए, जेड, ई, बी, एल, आई, ई, जेड, सी, डी, ई, ये सभी लेटर्स हैं, ठीक है। ये क्या हैं? सभी लेटर्स। मैंने इनको आपस में जोड़ दिया और एक मैंने क्या बनाया? कुछ भी ऐसे बना दिया। अब देखिए, इसको कोई सेंस नहीं निकल रही, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये क्या नहीं है? एक वर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आगे उठाया बी प्लस ओ प्लस वाई, ठीक है, ये क्या बन गया? बॉय बन गया। अब देखिए, बॉय का क्या है? एक मीनिंग है। बॉय यानी क्या होता है? लड़का होता है, ठीक है। तो लेटर्स से जोड़ के जब हमने कोई क्रिएट किया, कुछ भी क्रिएट किया, और उसका कोई मीनिंग निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है कि वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ने के बाद अगर कुछ मीनिंग निकलती है तो क्या बन जाता है? हमारा सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। दोबारा देखिए, हमारे लेटर्स होते हैं, लेटर्स को जोड़ के अगर कुछ मीनिंग निकलता है तो हमारा वर्ड होता है। वर्ड को जोड़ के, वर्ड्स जो होते हैं उनको जोड़ के अगर कुछ मीनिंग निकलता है तो हमारे क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, अगर मान लो कोई सेंटेंस है, अब सवाल ये आता है कि जो वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में, उनका काम क्या होता है? उनको कहते क्या हैं हम? मान लो कोई भी सेंटेंस दिया है मैंने आपको, उसमें कोई भी वर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा, नाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है। तो वही आज हमें सीखना है, यानी कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच सीखने हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा, किसी भी सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कोई भी सेंटेंस दे रखा है, उसमें ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, तो वो क्या होते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप सभी को पता होगा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मैंने आपको बता दी कि 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो एक बार आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, ये आपके स्क्रीन के सामने एक सेंटेंस है। वाओ सिया क्विकली गिव ए रेड बॉल टू रोहन एंड ही थैंक्ड हर। देखिए, जो सेंटेंस है ना आपके सामने, इसमें सभी के सभी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने इसमें डाल रखे हैं, ठीक है। वाओ सिया क्विकली, ये है तो वर्ड्स। देखिए, वाओ, वाओ किससे बना है? डब्ल्यू प्लस ओ, ठीक है। सिया किसी का नाम है, तो सिया किससे बना है? लेटर से मिलके बना है, एस से, आई से, वाई से, ए से, ठीक है, किसी का नाम है। क्विकली एक वर्ड लेटर से मिलकर बना है, वर्ड बना है। और जितने भी वर्ड्स है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, इन सभी से वर्ड से मिलके क्या बन गया? एक हमारा सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस में बात आती है कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं,
ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है, ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है ना, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक बार आप बस देख लिए, सुन लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा बाद में जब आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे वाव है ना, वाव हमारा क्या है, वाव हमारा होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, वाव क्या होता है हमारा, इंटरजेक्शन होता है। सिया है ना, सिया, सिया किसी का नाम है तो इसको हम नाउन बोलते हैं। आपने सुना होगा नाउन होता है, वर्ब होती है, एडवर्ब होती है, कुछ भी लगा लो, इंटरजेक्शंस होते हैं, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्विकली है ना, क्विकली यहाँ पे क्या होती है, एडवर्ब होती है। ठीक है, क्विकली क्या होती है, एडवर्ब होती है। गिव क्या होती है, गिव होता है वैसे तो, और गिव की ही सेकंड फॉर्म क्या है, गिव, तो ये क्या होती है, वर्ब होती है। ए यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, रेड, रेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है हमारा। ठीक है, बाल, बॉल हमारी क्या है यहाँ पे, नाउन है। ठीक है, टू यहाँ पे आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता तो सुन लो, वो क्या होता है, प्रेपोजिशन होती है हमारी टू। रोहन जैसे सिया किसी का नाम है तो रोहन क्या है, किसी का नाम है, तो ये क्या होता है, नाउन होता है। एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। देखिए काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता कि ही मेल के लिए लगता है, फीमेल के लिए लगता है। तो देखिए ही जो होता है ना वो मेल के लिए लगता है, और शी होता है ना वो फीमेल के लिए लगता है। ये प्रोनाउन होते हैं, आपको मैं बताऊँगा आगे प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे उनका यूज़ होता है। ठीक है, नाउन क्या होते हैं, थैंक यहाँ पे क्या है, देखिए थैंक होता है ना, वो वर्ब होती है। थैंक यानी किसी का क्या करना, शुक्रिया अदा करना, तो थैंक यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और हर यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। देखिए मैं आपको आपके सामने सभी का जिक्र कर दिया कि इंटरजेक्शन, ठीक है, क्या होता है, इंटरजेक्शन, नाउन, एडवर्ब, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, प्रेपोजिशन। ठीक है, आप पूछेंगे सर ये आपने बता तो दिया लेकिन समझाया नहीं, तो देखिए आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, अब सबसे पहले देखिए किसी भी सेंटेंस होता है ना, कोई भी सेंटेंस, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, 3 चीज़ होती हैं, मेन 3 चीज़ होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपके अब सब्जेक्ट बताता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना वो क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन। यानी कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना वो क्या होता है, एक पर्सन होता है, थिंग हो सकती है, आइडिया हो सकता है, दैट डज द एक्शन, जो कि क्या करता है, काम करता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कर्ता बोलते हैं। कर्ता यानी जो काम करता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यानी जो काम करता है। ठीक है, और इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड यानी कि जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया हो। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, एक तो कर्ता जो काम करता है वो, और जिसके बारे में क्या किया हो, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया हो। ठीक है, जिसके बारे में क्या किया गया हो, डिस्क्राइब किया गया हो। ठीक है, इट यूजुअली टेल्स अस हु और व्हाट इज़ द सेंटेंस इज अबाउट। यानी क्या बताता है, हमें क्या बताता है कि कौन है वो और सेंटेंस किसके बारे में है। इट इज़ ऑफन ए नाउन। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं और ए प्रोनाउन। अब आप बोलोगे सर हमें तो पढ़ा ही नहीं अभी नाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है, तो आपको आगे बताता हूँ। इट यूजुअली कम्स आफ्टर बिफोर ए वर्ब। ये क्या आता है, वर्ब से पहले आता है। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा है, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, करता होता है, जो काम करता है या जिसके बारे में हमें सेंटेंस में पता लगता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए ये क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और क्या आता है, वर्ब से पहले आता है। अब देखो आगे मैंने सेंटेंस लिख रखे हैं, कुछ इसमें सेंटेंस लिख रखे हैं, जैसे कि अमित रन्स फास्ट। भाई यहाँ पे देखिए क्या है कि अमित रन्स फास्ट, अमित क्या करता है, तेज़ दौड़ता है। ठीक है, अमित क्या करता है, तेज़ दौड़ता है। तो हमें क्या पता लगा, एक तो पर्सन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा था पर्सन, तो पर्सन अमित क्या है, पर्सन है, तो अमित क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और हमें पता लगा था, हमने हमने देखा भी था कि भाई एक्शन करता है ना जो, यहाँ देखिए दैट डज द एक्शन, जो एक्शन करता है, तो यहाँ पे एक्शन क्या कर रहा है, जो अमित है ना वो दौड़ रहा है, तो अमित दौड़ रहा है तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, द कैट इज स्लीपिंग, द कैट इज स्लीपिंग, तो सो कौन रही है, सोने का काम कौन कर रहा है भाई, एक्शन कौन कर रहा है, कैट कर रही है ना, तो यहाँ पे कैट क्या हो गई है, ये जो कैट है ना ये क्या हो गई है, सब्जेक्ट हो गई है। ठीक है, कैट क्या हो गई है, सब्जेक्ट हो गई है। अगला सेंटेंस देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, भाई फुटबॉल कौन खेल रहा है, दे, यानी ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यानी कि जो एक्शन कर रहा है वो क्या होता है हमारा सेंटेंस में, सब्जेक्ट होता है।
जो काम को कर रहा है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ठीक है, जो काम को करता है। आगे साथ में समझ में। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया ना ऊपर कि भाई किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब तो हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना हमारे, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको बता देता हूँ शुरू में। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया करता होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है देखो आगे। अब जो ऑब्जेक्ट होता है ना, क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन। ये भी क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी आइडिया हो सकता है। दैट रिसीव द एक्शन, भाई वो तो करता जो था ना, सब्जेक्ट क्या करता था, एक्शन करता था। और इस पे ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, वो रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। ऑफ द वर्ब का जो एक्शन है ना, उसको क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, कम्स आफ्टर ए वर्ब, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद आता है। ठीक है, कैन बी ए नाउन, सब्जेक्ट की तरह क्या होता है, ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है। अब आप बोलोगे सर फ्रेज क्या होता है, तो रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ सभी कि फ्रेज क्या होता है, नाउन क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, अब देखिए हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला शी रीड्स अ बुक, यहाँ पे देखो बुक पढ़ रही है, बुक कौन पढ़ रही है, भाई शी पढ़ रही है, तो ये क्या होगी, सब्जेक्ट। भाई काम कौन कर रहा है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, शी कर रही है ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया है। एस यानी सब्जेक्ट। ठीक है, ओ यानी ऑब्जेक्ट, वी यानी वर्ब। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, रीड्स अ बुक, जो देखो वर्ब है ना, रीड क्या है, रीड यानी पढ़ना, रीड यानी पढ़ना, ये वर्ब है। और वर्ब के बाद जो आ गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट हो गया है। वर्ब से पहले जो आ गया वो क्या हो गया है, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मैंने लिख भी रखा है, आपको बताया भी कि क्या आता है, कम्स आफ्टर ए वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कम्स आफ्टर ए वर्ब। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना बिफोर ए वर्ब, यानी वर्ब से पहले वाला तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब से बाद वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि क्या क्या हो गया, देखिए जो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, और अ बुक क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बात समझ में। देखिए आई सा हिम, मैंने उसको देखा, तो किसने देखा, भाई मैंने देखा, यानी आई ने। किसने देखा, देखने का काम किसने किया, सब्जेक्ट ने, आई ने किया, ये सब्जेक्ट हो गया। और किसको देखा, हिम को देखा, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, सा यानी देखना, सी होती है, सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सी सा सीन, सा और सीन। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि सी तो क्या हो गया हमारा, ये तो वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो हिम क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बात सुनने। अब देखिए ही गिव मी ए गिफ्ट, तो भाई गिफ्ट किसने दिया, मी ने तो नहीं दिया ना, ही ने दिया। तो यहाँ पे ही क्या हो गया, ही हमारा क्या हो गया, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। गिव यानी देना, और सेकंड फॉर्म क्या होगी, गिव, तो गिव क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई है। ठीक है, मी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बोलोगे सर ए गिफ्ट क्या है, तो भाई साहब ये भी क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट के बाद भी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि भाई ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट में, और ये क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें तो 2 ऑब्जेक्ट आ गए। तो भाई साहब देखिए कि जो यहाँ पे एक बात आती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, डायरेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर लेता है। जैसे कि शी रीड्स अ बुक, भाई बुक किसने पढ़ी, शी ने पढ़ी, शी ने क्या पढ़ी, बुक पढ़ी, तो डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर लिया ना। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर लिया। आई सा हिम, भाई मैं देखा, किसको देखा, हिम को देखा, तो डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर लिया उसने। देखिए ही गेव मी अ गिफ्ट, भाई गिफ्ट तो दिया, लेकिन किसको दिया, मी को दिया, तो मुझे क्या दिया उसने, मेरे को दिया, उसके बाद क्या दिया, भाई गिफ्ट दिया उसको उसने। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि भाई एक्शन जो है ना, किसके बारे में एक्शन किया गया है, यानी कि टेल टू हुम और फॉर हुम द एक्शन इज डन, यानी किसके लिए एक्शन किया गया है। भाई गिफ्ट तो दिया तो गया है मेरे को, कुछ क्या दिया गया है, वो गिफ्ट दिया गया है। तो ये क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। दोबारा समझो, एक अगला सेंटेंस हमारा उससे समझो। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया,
ये वर्ब और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए सी सेंट हर फ्रेंड अ लेटर, भाई लेटर किसने भेजिया, सी ने भेजा, तो काम किसने किया, सी ने किया ना, तो काम करने वाला क्या होता है, करता होता है, सब्जेक्ट होता है। सेंट यानी सेंड यानी भेजना, तो ये क्या हो गई वर्ब हो गई है। हर फ्रेंड यानी हर फ्रेंड, भाई उसके फ्रेंड को क्या भेजा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेटर भेजा ना, ये क्या हो गया, काम किया गया ना भाई, क्या करने का काम किया गया, भेजने का काम किया गया, क्या भेजने का काम किया गया, लेटर, तो ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्या करता है, एक्शन रिसीव करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, इनडायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है। बात आई समझ में। अब देखिए आगे आते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, पर रिवाइज कर लो। देखिए किसी भी जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं, सबसे पहले जो बिल्कुल ही स्मॉल यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो लेटर्स होती है, लेटर्स होते हैं 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं। ठीक है, 26 में क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, वावल्स होते हैं। वावल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी 21 बच गए, वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हो गए हमारे। अब कॉन्सोनेंट्स जो बच गए ना, उसके अब मैंने क्या बताया था आपको कि लेटर्स जो होते हैं ना, लेटर्स मिल के आपस में क्या बनते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। और वर्ड भी जब बनेगा जब उसकी कोई सेंस निकल रही हो। ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया यहाँ पे कि भाई ZY X, ठीक है, MLN, ये कोई इसका मीनिंग थोड़ी निकला, तो ये वर्ड नहीं है। मीनिंग तो जब वर्ड तो तब बनेगा जब उस लेटर्स को मिला के हमने कुछ बनाया और उसका मीनिंग निकल गया ना, तब वो वर्ड बनता है। जैसे कि मैंने बोल दिया APPLE, ये क्या बन गया, एप्पल। एप्पल यानी क्या होता है भाई, सबसे होता है, तो इसका मतलब पता है, मीनिंग निकल गया। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, उल्टा लिख दिया, इसका कोई मीनिंग निकला, मीनिंग होगा लेकिन हमें नहीं पता, तो ये वर्ड ही नहीं है। ठीक है, मैंने बॉय को क्या लिख दिया, मैंने बॉय को लिख दिया ऐसे YBO, इसका कोई मीनिंग निकला नहीं, तो इसकी अरेंजमेंट सही से करो, BOY, बॉय यानी लड़का, तो इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, यानी क्या होता है, ये वर्ड होता है। ठीक है, वर्ड्स मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस ऐसे ही आगे चलता रहेगा, तो सेंटेंस के बाद क्या बनेगा भाई, आगे हमारे पैराग्राफ बन जाते हैं। पैराग्राफ के बाद क्या बन जाता है हमारा, पूरी की पूरी जैसे चैप्टर्स बन जाते हैं, चैप्टर्स के बाद हमारी बुक्स बन जाती हैं। ठीक है, अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं, हमारे जो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। पहला क्या होता है, देखो नाउन होता है, पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कंजंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया है कि कंजंक्शन जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लगता है जो मेरे अकॉर्डिंग वो कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो मेरे साथ रिपीट करेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, 8 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। क्यों कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आगे बात समझ में। अब देखिए कि डेफिनेशन देखिए भाई, जो नाउन होता है ना, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। सबसे छोटी डेफिनेशन आप इसकी लगा लो कि नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, अब ये एक बार डेफिनेशन देख लो, इसकी डेफिनेशन समझ लो, एक्सप्लेन मैं आपको थोड़ी देर बाद करता हूँ। ठीक है, नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन जो होता है ना, प्रोनाउन वो क्या होता है, रिप्लेसिज अ नाउन, यानी प्रोनाउन क्या कर देगा, नाउन को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेसिज अ नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव जो होता है ना, एडजेक्टिव और एडवर्ब, आपको दोनों बताता हूँ मैं सॉरी। एडजेक्टिव क्या होता है कि डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड प्रोनाउन, डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब्स ए नाउन एंड प्रोनाउन। और जो वर्ब होती है ना, वर्ब ऐसा वर्ड होता है, देखिए सभी वर्ड्स होते हैं ये जो हमारे हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये जितने भी होते हैं 8 होते हैं, ये सारे वर्ड्स होती हैं। लेकिन सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं ना, उनका भी नाम होता है भाई, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, ये है, वो है, ये इनके सभी के वर्ड नाम होते हैं। जो वर्ब होता है ना, वर्ब क्या वर्ड होता है, ऐसा वर्ड जो एक्शन बताता है या स्टेट बताता है, कि एक्शन एंड स्टेट डिनोटिंग वर्ड्स, एंड स्टेट डिनोटिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उनको वर्ब बोलते हैं। और जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। वैसे जो एडवर्ब होती है ना हमारी, एडवर्ब वो क्या करती है, वर्ब को डिस्क्राइब करती है। क्या करती है, डिस्क्राइब्स अ वर्ब।
पता लग रहा है ना भाई, देखो स्पेलिंग में पता लग रहा है, ADVERB वर्ब। तो एडवर्ब यानी वर्ब को क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी। आगे समझ में। अब आगे देखो प्रेपोजिशन जो होते हैं ना, प्रेपोजिशन को हम बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। प्रेपोजिशन क्या बोलते हैं हम, रिलेटिंग वर्ड। प्रेपोजिशन हमारे होते हैं रिलेटिंग वर्ड्स। भाई वो रिलेशन बताते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे, या सब्जेक्ट का या किसी वर्ड का, एक वर्ड का दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। पहला वर्ड है, कोई भी वर्ड है ना, उसका किसके साथ बताते हैं, दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बनाते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में, एक बार आप इसको समझ लो बस। कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजंक्शन को आप याद करो जंक्शन से। जंक्शन यानी जोड़ना। ट्रेन के जंक्शन होते हैं, रेलवे जंक्शन होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इधर से ट्रेन आ रही है, इधर से ट्रेन आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से, तो क्या करते हैं यहाँ पे आगे जुड़ जाते हैं आपस में। तो जंक्शन यानी जोड़ना, यानी क्या होते हैं, ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कंजंक्शन क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स क्या काम करते हैं, ये वर्ड्स को वर्ड से जोड़ते हैं, वर्ड्स को वर्ड से जोड़ेंगे, ठीक है, और फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे, और क्या करेंगे, क्लोज को क्लोज से जोड़ेंगे। आप बोलोगे सर फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, वर्ड मैंने आपको बता दिया, वर्ड क्या होता है, लेटर से मिलकर बना होता है, इसका कोई मीनिंग लिख उसको वर्ड्स बोलते हैं। फ्रेज और क्लोज हमारा बच चुका है, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। बस आप क्लास में बने रहिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कौन क्या वर्ड क्या होता है, जितना भी बोलूँगा आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब देखिए कंजंक्शन समझ में आ गया। कंजंक्शन यानी जंक्शन, जंक्शन से यानी जॉइनिंग वर्ड, कि भाई आपस में जोड़ने का काम करता है सेंटेंस। सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो जोड़ने का काम करता है, वर्ड को जोड़ देगा, दो वर्ड्स को जोड़ देगा, ठीक है, दो फ्रेजेस को जोड़ देगा, जो क्लाउजेज को जोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। अब जो इंटरजेक्शन होता है ना, इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन एक्सप्रेशन वर्ड्स होते हैं, सडन एक्सप्रेशन वर्ड्स। इससे क्या संदेश, सडन एक्सप्रेशन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हमारा एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशन जो हमारे अंदर से फीलिंग्स आती है ना, उसको बोलते हैं। जैसे कि हम भाई मान लो कोई हमें सैड न्यूज़ मिलती है, तो हम क्या बोलते हैं, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। तो यहाँ पे ओ है ना, ये क्या है, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अरे अरे, ठीक है। ये क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है, यानी सडन एक्सप्रेशन वर्ड्स, जो सडन एक्सप्रेशन यानी सडन फीलिंग हमारे अंदर से आती है, ऐसे वर्ड जो निकलते हैं, उससे जो वर्ड्स निकलते हैं, उनके बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं इंटरजेक्शंस, ठीक है। अब देखिए दोबारा, नाउन क्या होते हैं, नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थिंग हो सकती है, आइडिया हो सकता है, कुछ भी। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेगा नाउन और प्रोनाउन को। वर्ब क्या होती है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं या स्टेट डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं। भाई ऐसे वर्ड्स जो एक्शन बताते हैं, खाना पीना सोना, ठीक है, भागना पढ़ाना, ये क्या आते हैं, भाई एक्शन बता रहे हैं। मैंने बोला खाना, खाना तो एक तो भाई खाना होता है, फूड होता है हमारा, खाना यानी मैं खाना खा रहा हूँ, तो खा रहा हूँ, ये क्या है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड है। पढ़ रहा हूँ, पढ़ना क्या है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है, डिस्क्राइब्स अ वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब करेगी। कैसे डिस्क्राइब करेगी, तो क्लास में बने रहिए, आपको आगे बताता हूँ कैसे डिस्क्राइब करेगी। प्रेपोजिशन क्या होती है, रिलेटिंग वर्ड होता है, आपस में क्या बता देगा, रिलेट कर देगा, चीज़ों को आपस में क्या कर देगा, रिलेट कर देगा, ठीक है। एक वर्ड का दूसरे वर्ड से रिलेशन बता देगा, उसको आपस में मिला देगा। कंजंक्शन क्या होता है, मिलाने का काम मेन तो ये करता है कंजंक्शन, ठीक है। जंक्शन यानी जोड़ने का, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से, क्लोज को क्लोज से, वर्ड्स को ही वर्ड से जोड़ेगा, ना कि वर्ड्स को फ्रेज से। वर्ड्स को वर्ड से ही जोड़ेगा, ना कि वर्ड्स को क्लोज से, ऐसे नहीं जोड़ेगा, क्लोज को क्लोज से नहीं जोड़ेगा, वर्ड्स को वर्ड से ही जोड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे मैथ्स में भी होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो भाई सब कंजंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई LHS इज इक्वल टू RHS होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स को वर्ड से ही जोड़ेगा, ना कि क्लोज आएगी उसमें। बात आगे सुनने। इंटरजेक्शन मैंने आपको बता दिया, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, सडन एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स होते हैं। अब देखिए हमारी बात आती है नाउन की, ठीक है। नाउन मैंने आपको बताया, पहली बात तो क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब नेमिंग वर्ड्स जैसे कि राम, किसी का नाम है ना, तो ये क्या आ गया, नाउन हो गया, ठीक है। और लगा लो नेमिंग वर्ड्स जैसे कि पर्सन का नाम हो गया किसी का,
प्लेस का नाम हो गया, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम हो गया। आगे साथ में जैसे कि मैंने बोल दिया आइडिया भी हो सकता है, कुछ भी आइडिया। अब पर्सन, पर्सन क्या हो गया, पर्सन सपोज करो भाई मैंने बोला राम, मैंने बोला चमन, ठीक है, मैंने बोला करण, ये सारे क्या हो गए, ये पर्सन वाले नाम हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया, नाउन होता है। प्लेस जैसे मैंने बोला दिल्ली हो गया, स्कूल हो गया, ये क्या है, प्लेस वाले नाउन है। थिंग जैसे कि क्या हो गया, एक बॉल हो गई, एक क्या हो गया कुछ भी लगा लो, टेबल हो गई, ठीक है। आइडिया जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ये क्या है, आइडिया है ना एक तरीके का। आगे बात समझ में। तो हमारे नाउन क्या होते हैं, नाउन हमारे कुछ टाइप्स होती है नाउन की। जैसे कि पहली टाइप होती है प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्या होता है, प्रॉपर होते हैं। दूसरा क्या होता है, कॉमन होता है। थर्ड क्या होता है, कलेक्टिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट। और फिफ्थ कौन सा होता है, मटेरियल होता है, ठीक है। 5 प्रकार के नाउन होते हैं हमारे। ऐसे तो आप और भी बना सकते हो इनमें से, ठीक है। नॉन मटेरियल वाले बना दो, मटेरियल, लेकिन उसमें तो मटेरियल आ गया एक बात होती है, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखिए प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर जो नाउन होते हैं हमारे कौन कौन से, जैसे प्रॉपर, प्रॉपर चीज़ के बारे में बताएगा वो। जैसे राम है, राम किसी का नाम है भाई, तो प्रॉपर नाम है वो किसी का भी, ठीक है। दिल्ली है, दिल्ली क्या है, प्रॉपर है भाई, नाम है ना किसी जगह का, प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन, कॉमन जो होते हैं, कॉमन कॉमन भाषा में यूज़ करते हैं। जैसे कि भाई बॉय, बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, लेकिन राम है ना, राम किसी का नाम हो सकता है, तो प्रॉपर है। दिल्ली भाई प्रॉपर जगह का नाम है। ताजमहल बोल दिया मैंने, ताज महल। बॉय, बॉय तो भाई कॉमन है, बॉय कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। टीचर है, मैंने बोला टीचर, टीचर तो भाई कोई भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, कॉमन, भाई कॉमन है, कुछ भी हो सकता है। कलेक्टिव, यानी कलेक्टिव से पता, आपको पढ़ने से पता लग रहा है भाई, कलेक्शन, कलेक्शन होता है उस चीज़ों में, यानी उस वर्ड में कलेक्शन होता है, ग्रुप में होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। कलेक्टिव, इसको मैं सही कर देता हूँ एक बार, कलेक्टिव, ठीक है। कलेक्टिव नाउन कौन कौन से, जैसे मैंने बोला, मैंने बोल दिया क्लास बोल दिया, क्लास, क्लास में क्या होते हैं भाई, स्टूडेंट्स होते हैं, तभी तो क्लास बनती है, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। मैंने क्या बोल दिया, टीम बोल दिया, टीम में क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जैसे कि फीलिंग निकलती है भाई, वो फीलिंग, उसको हम टच नहीं कर सकते, कांट टच, वी कैन नॉट टच, उसको टच नहीं कर सकते, बस फीलिंग होती है। जैसे कि लव हो गया, हेटेड, हेटेड हो गया, हेट हो गया, ठीक है। फ्रीडम हो गया, इनको हम टच कर सकते हैं कि भाई मेरे को 1 किलो, 1 किलो लव दे दो, 1 किलो क्या दे दो, लव दे दो। मेरे को 2 किलो हेट दे दो, मेरे को आधा किलो क्या दे दो, फ्रीडम दे दो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर फ्रीडम, इनको टच नहीं कर सकते, क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मटेरियल आपको पढ़ने से पता लग रहा है, मैं मटेरियल के बारे में बताते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, कोई भी मटेरियल, प्लास्टिक हो गया, ये क्या है, मटेरियल नाउन होते हैं। 5 नाउन होते हैं हमारे, 5 नाउन मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हमारे मटेरियल नाउन, 5 नाउन होते हैं, आपको मैंने बता दिए। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, आप एग्जांपल्स देखिए एक बार। मैंने जैसे लिखा, आप उसमें क्या बताएंगे, आप उसमें सब्जेक्ट बताएंगे, आप उसमें वर्ब बताएंगे, ठीक है। मैंने लिखा वर्ब तो आपको वैसे पता होना चाहिए, नॉर्मल बात होती है, लेकिन फिर भी आप उसमें सब्जेक्ट बताओगे और कौन सा नाउन है वो आप मेरे को बताओगे। मैंने लिखा रवि, मैंने एग्जांपल लिखा रवि, रवि इज़ प्लेइंग, बहुत ही स्मॉल छोटा सा एग्जांपल है, रवि इज़ प्लेइंग। इसमें बताओ कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है और इसमें क्या, प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्रिकेट और लगा दिया, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट क्या है और उसमें वर्ब क्या है। तो देखो ये रवि है ना भाई, खेल कौन रहा है, रवि, हु इज़ प्लेइंग, रवि, तो रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, किसी का नाम है ना, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया हमारा। प्लेइंग क्या है, हमारी वर्ब है, वर्ब ये भी होती है, लेकिन कौन सी वर्ब है ये आपको मैं आगे बताता हूँ। क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, हमारा क्या है, नाउन है, आगे बात समझ में। और क्या है, वैसे क्या है, सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है भाई, रवि खेल रहा है, क्या खेल रहा है,
क्रिकेट खेल है, और वर्ब से पहले वाला वैसे आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एक इधर लिख देता हूँ मैं, इसको उठा के। मैंने एक एग्जांपल लिखा इधर, मैंने क्या लिख दिया इधर, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया आपके लिए। मैंने लिख दिया बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बताओ आप मेरे को कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, नाउन कौन सा है, और प्रोनाउन कौन सा है, और इसमें क्या क्या बता सकते हो। तो देखो, जो बुक है ना वो टेबल पे है, तो बुक की कंडीशन बता रहे हैं ना, बुक की क्या बता रहे हैं, मेन फोकस किस पे हो रहा है, बुक पे हो रहा है। तो बुक यहाँ पे जो इज़ है वो वर्ब है, वर्ब से पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बुक क्या हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है बताओ जरा आप मेरे को कमेंट में। ठीक है, इज़ क्या हमारा वर्ब है, ऑन द टेबल, टेबल ऑन द टेबल, टेबल क्या हमारा नाउन है, और वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, टेबल कौन सा नाउन है आप मेरे को बताओ। आगे बात सुनने। अब देखो आगे प्रोनाउन। तो भाई प्रोनाउन क्या होते हैं, मैंने आपको एक ऊपर बताया था, प्रोनाउन क्या होते हैं, रिप्लेसेस अ नाउन, यानी कि क्या करते हैं वो प्रोनाउन जो होते हैं ना, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। अब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊँ कि भाई प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन क्या करते हैं भाई, रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि देखो हम काफ़ी बार पढ़ते हैं ना, कुछ भी लगा लो, जैसे काऊ का ऐसे पढ़ते थे हम। ठीक है, गाय का ऐसे, गाय का जो भी हम पढ़ते थे बचपन में। काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, काऊ गिव्स मिल्क, काऊ ईट्स ग्रास। तो देखो मैंने लिखा काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, काऊ ईट्स ग्रास। ठीक है, और काऊ गिव्स मिल्क, गिव्स मिल्क, ये मैंने लिखा। अब जो काऊ है ना, यहाँ पे काऊ है ना, ये क्या है, यहाँ पे नाउन है। काऊ है ना यहाँ पे नाउन है, और काऊ क्या है यहाँ पे, नाउन है। अब इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, देखो सेंटेंस में काऊ काऊ काऊ, इसका रिपीटेशन होता है। और इसी को जो रिप्लेस कर देगा ना, इसी को जो वर्ड रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस इज ए नाउन, वही क्या बोलेगा, प्रोनाउन हो जाता है। बार बार रिपीटेशन, देखो काऊ काऊ काऊ, बार बार काऊ काऊ आ रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, काऊ की जगह हम क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। तो हम रिप्लेस कर दिया, काऊ की जगह क्या लगा देंगे हम, इट लगा देंगे। क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। तो प्रोनाउन वही वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेसेस अ नाउन, यानी नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, देखो कुछ प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया, इट बता दिया। ठीक है, यू बता दिया, यू होता है, ही होता है। ठीक है, शी होता है, ही किसके लिए, मेल के लिए, और शी किसके लिए, फीमेल के लिए। इट किसके लिए, इट ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स हो गए ना, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इट लगा सकते हैं। एनिमल्स हो गए, कुछ भी इंसेक्ट्स हो गए, उनके लिए इट लगा सकते हैं। ठीक है, वी हो गया, दे हो गया। ठीक है, माई, योर। ठीक है, हु, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, वी यानी हम। ठीक है, तो यानी एक से ज़्यादा हो गए, यानी एक तो आप हो गए, एक आपका फ्रेंड हो गया, तो उन दोनों का नाम लिखने की जगह आप लगा सकते हो, वी लगा सकते हो। दे यानी मैंने बोला सेंटेंस में कि अमन, मोहित, सोनू, कोमल, और ये लिख के क्या बोलते हैं, आर गुड फ्रेंड्स, ये क्या हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर मैं लिखूँगा अमन, मोहित, सोनू, कोमल, फलाना दिख रहा है, ये करके क्या लिखूँगा, रीड इन 10th क्लास। तो भाई साहब इतना ये जो है ना, इतना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार इनका नाम, इनके जाले क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, दे, क्योंकि नाउन को ही रिप्लेस करना है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनको काट पीट के, इनको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इनको हटा के क्या लिख सकते हैं हम, इनको हम दे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दे, यानी कि नाउन को जो रिप्लेस करते हैं ना उसी को प्रोनाउन बोल देते हैं। आगे बात समझ में, नाउन क्या होता है, ऐसा वर्ड जो रिप्लेसेस अ नाउन, यानी कि नाउन को रिप्लेस कर दे उसको प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पे जैसे हमने काऊ को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इट बोल दिया। ठीक है, बार बार रिपीटेशन उसकी क्या कर दिया हमने, चेंज कर दी।
आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताओ। देखो वर्ब आती है अब, ठीक है। वर्ब हमारी काफ़ी टाइप्स की होती हैं। उसमें पहले तो वर्ब बताओ। मैंने आपको बताया था ऊपर क्या होता है। वर्ब कौन सा वर्ड होता है? ऐसा वर्ड जो एक्शन डिनोट करता है, यानी एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स, वर्ब क्या होते हैं? एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं। या स्टेट डिनोट करते हैं। स्टेट भी तो उसकी परिस्थिति, स्टेट इन राज्य है, राज्य का मतलब नहीं, राज्य डिनोट नहीं करेंगे वो। स्टेट यानी उसकी कंडीशन, वो उसकी परिस्थिति कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, उसी उसका स्टेट, यानी वो ठंडा है, गर्म है, क्या है उसकी स्टेट, वो स्मार्ट है, उसकी स्टेट बताएंगे। स्टेट डिनोटिंग वर्ड्स, डिनोटिंग वर्ड्स। ये नहीं कि दिल्ली, ठीक है, चंडीगढ़, ये नहीं, स्टेट उसकी कैसी है, ठंडा गर्म। अब देखो एक्शन डिनोटिंग वर्ड, एक्शन डिनोटिंग वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्शन बताते हैं, ईट हो गया, ठीक है, एक्शन डिनोटिंग क्या हो गया, ईट हो गया, ठीक है। प्ले हो गया, प्ले एक्शन हो रहा है, ईट हो रहा है, ठीक है। और क्या हो गया, स्लीप हो गया, टीच हो गया, ये एक्शन हो रहा है, इनमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। और क्या हो गया, रीड हो गया, इनमें एक्शन हो रहा है। और स्टेट डिनोटिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? स्टेट डिनोट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्टेट डिनोटिंग हमारे होते हैं जैसे कि इज़ हो गया, आ गया, एम हो गया, आर हो गया, वोज हो गया, वर हो गया, ठीक है, आ गया समझ में? तो ये होते हैं स्टेट डिनोटिंग वर्ड। ये क्या होते हैं? स्टेट डिनोटिंग वर्ड्स। अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि स्टेट डिनोटिंग और एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स कैसे कैसे हो सकते हैं और सेंटेंस में कैसे कैसे यूज होते हैं। देखो मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, एक मैंने एग्जांपल लिखा, भाई सॉरी पीछे जो भी वॉइस अगर आपको आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, ठीक है। देखो, ही रन्स फास्ट, मैंने लिखा ही रन्स फास्ट, या इसको छोड़ दो आप, ही रन्स को फास्ट छोड़ दो। ईट से देखो, हमारा पहला वर्ड है ना ईट, तो ईट लिखे, मैंने लिखा ही ईट्स मैंगो। ही किसी का नाम थोड़ी है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन। ईट, ईट यानी खाना, तो खाना भी जब हम खाते हैं तो कोई ना कोई एक्शन होता है ना, चीज़ें उठती हैं, उठा के हम खाते हैं, तो क्या हो गया? एक्शन डिनोटिंग वर्ड हो गया। क्या हो गया? एक्शन डिनोटिंग वर्ड हो गया, ठीक है। एक और देखो आप, एक एग्जांपल और देखो, मैंने लिखा कि भाई शी इज़ हैप्पी। बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूँ आपको। शी इज़ हैप्पी, शी क्या है? प्रोनाउन है। इज़ क्या है? वर्ब है। हैप्पी, भाई वो हैप्पी है, उसमें आप कोई एक्शन कर रहे हो, वो खुश है, उसमें कोई एक्शन कर रहे हो, वो हैप्पी है, तो ये कौन सी होगी? उसकी स्टेट, यानी वो खुश है, ये स्टेट डिनोटिंग वर्ड है। मैंने आपको यहाँ बताया था ना, इज़ क्या होता है? स्टेट डिनोटिंग वर्ड है, तो ये उसकी स्टेट है भाई, वो हैप्पी है, सैड है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये एक्शन डिनोटिंग स्टेट डिनोटिंग वर्ड है। आगे बात समझ में? अब जो हमारी जो वर्ब्स होती है ना, वो कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि एक्शन वर्ब होती है, ये मैंने आपको बता दिया। लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग होती है, और कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। पीछे मैंने आपको एक सेंटेंस में बताया था ना कि भाई इज़ होती है, ठीक है। जैसे मैंने ईट्स तो बता दिया आपको, लेकिन लिंकी वर्ब कौन सी होती है वो मैंने आपको नहीं बताया था, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है वो आपको नहीं बताया था। एक्शन डिनोटिंग वर्ड मैंने आपको बता दिया है, एक्शन डिनोटिंग एक्शन वाली वर्ब कौन सी होती है, ठीक है। एक्शन जैसे कि ईट हो गया, रन हो गया, जंप हो गया, ठीक है। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? लिंक करते हैं आपस में, एम आर, या वोजवर हो गया, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो कैसे होती है? हैज़ हो गया, हैव हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, ये क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है। समझ में आ गया? आपसे कोई पूछेगा अभी किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो बता दोगे ना, हैज़, हैव, इनमें से जो भी दिखेगी आपको। लिंकिंग वर्ब इज हमारे में से बता दोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने क्या आपको बताया था? मैंने आपको क्या बताया था? एक बताया था एडवर्ब, और एक क्या बताया था आपको? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या पढ़ता है? डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर देगा ये, यानी उसकी विशेषता बता देगा, ठीक है। भाई कैसा है वो, अच्छा है, बुरा है, कितने हैं, यानी कि कैसे बताएगा वो? भाई कैसा है, हाउ, हाउ द थिंग इज़, हाउ द थिंग इज़, कैसी है वो चीज़। हाउ मैनी, भाई वो कितनी है, ठीक है। या कौन से वाली, विच वन,
हाउ मैनी यानी भाई 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, कैसी है वो, सुंदर है, बुरी है, ठीक है। तो देखो एक एक आपको सेंटेंस लिखता हूँ मैं। सेंटेंस लिखता हूँ। मानो मैंने लिख दिया ऊपर सेंटेंस हमारा था ना, शी इज़ हैप्पी। शी इज़ हैप्पी छोड़ो आप, मैंने लिख दिया सेंटेंस। मैंने सेंटेंस लिखा शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब शी बताओ यहाँ पे क्या है, किसी का नाम नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। भाई लड़की की चला सकते हैं नाम शी को, तो क्या हो गया, प्रोनाउन। नाउन की चला सकते हैं। हैज़, हैज़ देखो ऊपर हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोजेशन बता रही है। पोजेशन आप थोड़ा इधर सर्च लगा लेना, ठीक है। पोजेशन यानी भाई उसके पास कोई चीज़ है, ठीक है। ए क्या होता है, ए एन दी, मैंने आपको 3 बताया था ना, ए एन दी, ए एन दी, ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं 3, ठीक है। ब्यूटीफुल ड्रेस, अब देखो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल वो क्या है, यही तो एडजेक्टिव है। मैंने लिखा था ना यहाँ पे हाउ द थिंग इज़, हाउ द थिंग इज़, तो भाई ये प्रोनाउन है। ड्रेस भी तो प्रोनाउन है। ड्रेस क्या है, एक नाउन है ना, सॉरी प्रोनाउन नहीं, नाउन। ये क्या है, नाउन है ना भाई। ड्रेस है, कोई भी ड्रेस है वो नाउन है। तो नाउन की जो विशेषता बताएगी, डिस्क्राइब करेगी भाई कैसी है ड्रेस, हाउ इज़ द ड्रेस, यानी ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल है, तो वो क्या हो जाएगा, वही तो एडजेक्टिव हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। एक सेंटेंस और देखो आप, मैंने जैसे लिख दिया आई सा 2 डॉग्स। भाई मेरा नाम है, कुछ भी लगा लो, XYZ मेरा नाम लगा लो। मेरे नाम की जगह मैंने आई लगा दिया। सी यानी देखना, ये वर्ब हो गई हमारी। ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया हमारा। टू, टू यानी आपको नहीं पता टू क्या होता है, लेकिन डॉग्स तो पता है। डॉग्स क्या हमारा नाउन है ना। और नाउन, नाउन यानी भाई कितने डॉग्स, 2 डॉग्स ना। मैंने कितने डॉग्स देखे, 2 डॉग्स। तो हाउ मैनी, देखो यहाँ पे हाउ मैनी, ये बता रहा है ना हाउ मैनी, कितने डॉग्स, यानी कितने डॉग्स। डॉग्स की भी विशेषता बता रहा है भाई, कितने डॉग्स, तो 2 डॉग। मैंने 2 डॉग देखे, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ये। टू क्या हो गया, एडजेक्टिव। समझ में आ गया, अरे आ गया नहीं आ गया समझ में। अब देखो आगे, अब आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब जो होती है ना, मैंने अभी आपको बताया था एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव तो क्या होते हैं, डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। वैसे ही वर्ब, यानी वर्ब से देखो, वर्ब आ रही है ना यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये वर्ब की विशेषता बता देगा, यानी डिस्क्राइब्स अ वर्ब, ठीक है। वो वर्ब को क्या कर देगा, डिस्क्राइब कर देगा। जैसे मैंने आपको भाई वो कैसे कर रहा है, मान लो भाई देखो सेम ही बात होती है ऐसे ही, इसी की तरह एडजेक्टिव की तरह, बस थोड़े से रूल चेंज होते हैं। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूँ। सी सिंग्स स्वीटली, ठीक है। कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने में, और उसमें आप पता लगाओ कि एडवर्ब कौन कौन से हैं, ठीक है। आप मेरे को बताओगे कि एडवर्ब कौन कौन सी हैं। इतने में आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना। ज़्यादा डीप जाना है तो अलग से वीडियोस मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इट्स वेरी इट इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है। मैंने आपके आगे 4 सेंटेंस लिख दिए, ठीक है। मैंने आपके आगे 4 सेंटेंस लिख दिए। अब इसमें बताओ एडवर्ब कौन कौन सी है। तो भाई साहब देखो, स्वीटली, शी सिंग स्वीटली, वो स्वीटली, भाई सिंग क्या है, वर्ब, और वर्ब की ही विशेषता बता रही है। वो गा रही है ना भाई, शी की विशेषता थोड़ी बता रही है भाई, शी स्वीट, वो स्वीट थोड़ी है, वो तो गा रही है स्वीट। तो सिंग यानी वर्ब है, सिंग यानी गाना, और कैसे गा रही है, स्वीटली, तो ये क्या हो गई, यही तो एडवर्ब हो गई। ही केम यस्टरडे, भाई आया वो, कब आया, यस्टरडे, तो यही तो एडवर्ब हो गई हमारी। ही केम लेट, अगर मैं यहाँ पे लेट लगा देता ना, तो भी क्या आ जाती, ये भी एडवर्ब हो जाती है हमारी। द डॉग रन, रन यानी भागना, आउटसाइड, भागा कहाँ, आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये क्या होगी, एडवर्ब हो गई। इट इज़ वेरी कोल्ड, भाई कोल्ड है, कितनी कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो क्या हो गई यहाँ पे, ये क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। समझ में आ गया भाई, कैसे गाती है वो, स्वीट गाती है, कब आया वो,
यस्टरडे, कहाँ, वेयर, ठीक है। और कितना, कितना, वेरी कोल्ड, यानी कोल्ड भी है लेकिन कितना कोल्ड है, वेरी कोल्ड है। आ गया समझ में। यानी कि जो वर्ब होते हैं हमारी वो क्या करती हैं, डिस्क्राइब से नाउन, नाउन सॉरी वर्ब, एडवर्ब क्या होती है हमारी, डिस्क्राइब्स अ वर्ब। जैसे कि नाउन प्रोनाउन को क्या डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, ठीक है। आगे देखो, अब जो हमारी होती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था, प्रेपोजिशन होते हैं जो रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट कर देते हैं वो। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैं आपको बताता हूँ भाई, हमारी जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो कुछ प्रेपोजिशंस कौन कौन सी होती है, जैसे कि इन होती है, आपको पता होगा ना, द पर्सन इज इन द रूम, इन द रूम, इन द क्लास, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, एट, बाय, विद, ठीक है, फ्रॉम। और क्या होती है, ओवर हो गई, अंडर द ट्री हो गया, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन आप बिटवीन देखो पचे प्रेपोजिशन भी होती है। और हमारा क्या होता है, इनटू, थ्रो, ठीक है। और कुछ रह गया, फ्रॉम, ओवर, अबाउट लगा लो। ये हमारी कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि रिलेटिंग वर्ड कैसे होते हैं। देखो एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे आपके सामने। द बुक, मैंने बोला था द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में आप सभी बताओ मेरे को, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कौन सी है और प्रेपोजिशन कौन सी है। देखो प्रेपोजिशन ऑन, तो ये क्या होगी, हमें पता लग रहा है ऑन क्या होगी, प्रेपोजिशन। सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, सब्जेक्ट ये है। और यही क्या है हमारा, यही नाउन है। ईज हमारी क्या है, वर्ब है। द टेबल क्या है हमारी, नाउन है। ओन, ये जो है ना, यही हमारी प्रेपोजिशन है। भाई जो बुक है वो कहाँ पे है, ऑन द टेबल। जो बुक है वो कहाँ पे है, ऑन द टेबल। भाई ये तो बुक है, देखो ये टेबल है। और इन्हीं का तो क्या बता रही है, ये रिलेशन बता रही है भाई, आपस में रिलेट कर रही है इनको, कि जो बुक है ना वो कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रिलेटिंग वर्ड बोलते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रिलेटिंग वर्ड। भाई रिलेशन बता दिया ना, आपस में रिलेट कर दिया इनको। भाई बुक आपस में भिड़ी हुई है ऐसे, मतलब यहाँ पे क्या है, बुक क्या है पे यहाँ पे टेबल पर रखी हुई है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये क्या हो गया, रिलेटिंग वर्ड हो गया। जैसे कि कोई पर्सन है, मैंने यहाँ पे बंदा है कोई, ये कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, रूम के अंदर है, इन द रूम। तो रूम और पर्सन के बीच का रिलेटिंग किसने रिलेट किया, प्रेपोजिशन तो करा, इन द रूम। उसकी कंडीशन बताई ना, रिलेशन बताया ना कि भाई कहाँ पे है पर्सन, पर्सन इन द रूम है। समझ में आ गया। एक सेंटेंस और देख लो आप एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, शी सैट अंडर ए ट्री, शी सैट अंडर द ट्री। अब आपको सबको पता होगा भाई नाउन कौन से हैं यहाँ पे, ये क्या है, प्रोनाउन है। भाई किसी के नाम की जगह रहा है ना, रिया के नाम की जगह लगा लो, मैंने क्या लगा दिया, सी लगा दिया। सिट, सिट यानी बैठना, वर्ब हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। इसको भूल जाओ आप, नहीं पता आपको क्या है। द ट्री क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये प्रोनाउन है, ये वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ये क्या बच गया, भाई वो बैठी है, कहाँ बैठी है, ट्री के अंडर बैठी है, ट्री के नीचे बैठी है। तो यही क्या हो गया, यही तो प्रोनाउन प्रेपोजिशन हो गई। यही क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई कि भाई कहाँ बैठी है वो, अंडर द ट्री, ट्री के अंडर बैठी है वो। ये कोई ट्री है ऐसे, ठीक है। और शी है ना, शी यहाँ बैठी हुई है। आगे बात समझ में, अंडर द ट्री बैठी हुई है ना, तो आपस में क्या बता दिया, रिलेशन बता दिया शी का और ट्री का, कि वो ट्री के अंडर बैठी हुई है। शी कहाँ बैठी हुई है, ट्री के अंडर बैठी हुई है। ये ट्री के अंडर कौन बैठा है, शी बैठी है। आपस में रिलेशन बता दिया ना। नेक्स्ट देखो, कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ कि भाई कंजंक्शन जो हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो कंजंक्शन, एक बार मैं वाटर ग्राइंड कर लेता हूँ।
देखो कंजंक्शन मैंने आपको बताया था कैसे याद करोगे, जंक्शन से याद करोगे। कंजंक्शन कैसे याद करोगे, जंक्शन से। जंक्शन यानी जोड़ना, इधर से ट्रेन आ रही, इधर से आ रही, इधर से, ये क्या काम करती है, जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन का हम क्या बोलेंगे, जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉइनिंग। ऐसे वर्ड्स जो जॉइन करने का काम करते हैं, वर्ड को वर्ड से, वर्ड को, फ्रेज को और क्लोज को। जैसे मैंने बोला, छोड़ो रिया को छोड़ो, आप मैंने बोला भाई वर्ड, पहले वर्ड देखो आप। आपको सपोज करो फ्रेज नहीं पता, सपोज कि आपको पता ही नहीं है, तभी तो मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। फ्रेज नहीं पता, क्लोज नहीं पता, आपको एक्सप्लेन करूँ। पहले वर्ड का एग्जांपल देखो। मैंने लिखा राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स। ठीक है, अब देखो राम है ना, राम क्या है, नाउन है। लक्ष्मण क्या है, ये भी नाउन है। आर आपको पता है क्या है, वर्ब है। और ब्रदर्स क्या है, अरे ब्रदर्स भी तो नाउन ही है, लेकिन ब्रदर तो कोई भी हो सकता है, तो ये भी तो नाउन ही है एक तरीके से। नाउन में कौन सा कॉमन प्रॉपर, बताओ मेरे को कमेंट में कि कॉमन है, प्रॉपर है, कौन सा है, कलेक्टिव है, कैसा नाउन है, बताओ। ठीक है, तो देखो ये नाम राम और लक्ष्मण को आपस में जोड़ दिया इसने, ये क्या हो गया हमारा, यही तो कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं, कंजंक्शन जैसे हमारे होते हैं भाई, एक तो ये बता दिया मैंने आपको एंड, एक मैंने आपको बताया बट और, ठीक है, इफ़ लगा लो, बिकॉज लगा लो, ठीक है, और भी काफ़ी सारे होते हैं, सिंस लगा लो, ठीक है, सिंस मैंने आपको बता दिया। ये सारे क्या होते हैं, हमारे कंजंक्शंस होते हैं, यानी वर्ड्स को वर्ड्स में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आप बात करोगे सर फ्रेज का बताओ, लेकिन फ्रेज का बताने से पहले आपको फ्रेज बताता हूँ, फ्रेज क्या होती है। ठीक है, पहले देखो क्लॉज देख लो, क्लॉज क्या होती है। तो भाई क्लॉज जो होते हैं ना, क्लॉज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया था भाई लेटर्स होते हैं, लेटर्स से मिलकर क्या बने होते हैं, वर्ड्स बने होते हैं, वर्ड्स से मिलकर बनता है सेंटेंस बनता है। वैसे ही वर्ड्स से मिलकर क्या बनते हैं, क्लोज बनते हैं। लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो क्या होगा और क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब से मिलके ही बनता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिलेगा क्लोज में, समझ में आ गया। और इसका थोड़ा बहुत मीनिंग भी निकलता है, मीनिंग आपको मिलेगा इसका। क्लोज में आपको मीनिंग प्रॉपर आपको क्या नहीं मिलेगा, क्लोज में आपको मीनिंग मिलेगा, लेकिन जो फ्रेज है ना, फ्रेज में आपको मीनिंग अच्छे से नहीं पता लगता। ठीक है, वर्ड्स तो इसमें भी होंगे, लेकिन आपको क्या नहीं पता लगेगा, मीनिंग अच्छे से आपको, सेंस आपको जो है ना वो आपको पता नहीं लगती है। बस यही डिफरेंस होता है फ्रेज और क्लोज में। इसमें मीनिंग आपको आपको कोई मीनिंग नहीं पता लगेगा, ऐसा लगा लो, नो मीनिंग। ठीक है, नो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होती है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक एक्सटेंट तक आपको मिल जाती है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट और वर्ब होगी, इसमें क्या नहीं होगा, इसमें सब्जेक्ट वर्ब होगी, इसमें क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये क्या होती है, फ्रेज होती है, ये क्या होती है, क्लॉज होता है। क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने आपको क्लोज का एग्जांपल देता हूँ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इनको पढ़ने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको बताना होगा तो एक मैं आपको सेपरेट वीडियो छोटी सी बना दूंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए जो क्लोज होती है ना, मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ क्लोज का। जैसे मैंने क्लोज का एग्जांपल लिखा, ही केम, तो ये ही क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना, और कम यानी आना, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो गया। आई बात समझ में। मैंने लिखा बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ये है क्लोज। क्लोज क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ये क्या है, वर्ब, ये सब्जेक्ट छोड़ो, इसको आप भूल जाओ, इसको आप बताओ क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट आपको मिल गया, तो ये क्या हो गया, हमारी क्लोज हो गई है। बिकॉज आ गया ना, तो क्यों होगी ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है।
ऐसे समझ पता लग जाता है हमें, ठीक है। देखो आगे फ्रेज होती है ना, फ्रेज का हमारा क्या नहीं होता, फ्रेज का हमारा कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा इन द पार्क, इन द पार्क, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कुछ नाउन तो है लेकिन क्या नहीं है यहाँ पे, वर्ब दिख रही है आपको, वर्ब नहीं दिख रही, सब्जेक्ट तो दिख रहा है आपको लेकिन आपको क्या नहीं दिख रही, वर्ब नहीं दिख रही। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है तो क्या हो गया, ये फ्रेज हो जाती है। आगे बात समझ में। अब हमारी जो फ्रेज होती हैं काफ़ी प्रकार की होती हैं, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। एक होती है नाउन फ्रेज, एक होती है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एक कौन सी होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है, ठीक है। एक होती है प्रपोजिशनल फ्रेज होती है, एक होती है हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज। ये 5 प्रकार की फ्रेज होती है हमारी, आप, ठीक है। ये नाउन का वर्क करेगी। जैसे यहाँ पे क्या है, इन द पार्क है ना, इन द पार्क, तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन ही तो होता है। ये एडजेक्टिव का काम करेगी। एडजेक्टिव फ्रेज क्या करती है, एक नाउन को डिस्क्राइब करती है, एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करेगी। और ये प्रपोजिशन फ्रेज होगी, ठीक है। इन्फिनिटी फ्रेज हो गई। ये 5 प्रकार की हमारी फ्रेज होती हैं, ठीक है। वैसे क्लॉज होती हमारी होती हैं 2 प्रकार की वैसे तो, और इन्हीं के जो पार्ट्स होते हैं वो भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि डिपेंडेंट क्लोज हो गई, नाउन क्लोज होगी, एडजेक्टिव क्लोज होगी, वर्ब क्लोज होगी। ऐसी क्या होती हैं, सॉरी एडवर्ब क्लोज होगी, ठीक है। ऐसी हमारी क्या होती हैं, ये क्लोज होती हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमारा कंजंक्शन में मैंने आपको फ्रेज बता दी ना। अब देखो, आप बोलोगे सर कि आप हमें बताओ कि भाई फ्रेज को फ्रेज से कैसे जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से कैसे जोड़ेगा। तो देखो, जैसे वर्ड से मैंने आपको वर्ड बता दिया कि भाई राम और लक्ष्मण, ये वर्ड है और ये वर्ड है, ये क्या बता दिया मैंने आपको, वर्ड से वर्ड बता दिया। अब आप देखो फ्रेज से फ्रेज कैसे जोड़ेगा, फ्रेज से फ्रेज कैसे जोड़, मैंने आपको आपके सामने एग्जांपल लिखा फ्रेज से फ्रेज जोड़ने का। मैंने एग्जांपल लिखा आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग और एट नाइट, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने और लिखा शी वेंट टू द मार्केट एंड टू द पार्क। देखो आप इसमें समझ जाओगे, अगर आपको क्लोज और फ्रेज समझ में आ गया ना तो आप इसी में समझ जाओगे कि वे फ्रेज और क्लोज। देखो एक बार, क्लोज में आपको सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट पाएगा, फ्रेज में आपको सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं पाएगा। तो ये कौन सी है, ये मैंने आपको फ्रेज वाली बताई है, ठीक है। फ्रेज कंजंक्शन, यहाँ पे फ्रेज कंजंक्शन तो आपको दिख जाएगा, कंजंक्शन आपको दिख जाएगा। देखो कंजंक्शन क्या है यहाँ पे, देखो और एंड, और है ना, देखो ये रहा और एंड रहा, तो और यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन एंड है। इससे पहले देखो अब आप, आई विल कॉल यू सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉल वर्ब हो गई ना, सब्जेक्ट हो गया, शी वेंट सब्जेक्ट और वर्ब, एग्रीमेंट मिल गया। लेकिन इसके बाद देखो मैंने आपको बताया था ना, कंजंक्शन में क्या बताया था, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। भाई लेफ्ट में जैसे होगा वैसे ही राइट में होगा, तो राइट से उठा दो, राइट से उठाओगे ना, जैसे आपने उठाया कंजंक्शन, आपके ये कंजंक्शन हमारा, ये क्या हमारा, ये कंजंक्शन है, तो आपने राइट से उठाया इसको, ठीक है। आपने बोला एट नाइट, तो एट नाइट क्या है यहाँ पे, एट नाइट है ना, ये उठा लो। और टू द पार्क, टू द मार्केट, इन द मॉर्निंग, तो ये क्या है, यही तो इसमें सब्जेक्ट है कहीं पे, इन द मॉर्निंग सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। एट नाइट में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ही नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गई, यही तो क्लोज हो गई, यही तो फ्रेज हो गई, सॉरी यही तो फ्रेज हो गई। ऐसे ही तो ये क्या होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन को मैंने बता दिया आपको कि फ्रेज को फ्रेज से जोड़ दिया, और इसी वे में क्लोज को क्लोज से जोड़ देगा। क्लोज को किससे जोड़ देगा, क्लोज को जोड़ देगा। अब बात आती है इंटरजेक्शन की, ठीक है। लास्ट हमारा जो टॉपिक बचता है वो क्या बचता है, इंटरजेक्शन बचता है। जो इंटरजेक्शन होता है ना, वो मैंने आपको बताया था, इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन एक्सप्रेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, जो इंटरजेक्शन होता है ना, उसमें आपको ये जो होता है ना, ये वाला साइन आपको हमेशा मिलेगा। ये क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको विस्मयादिबोधक।
इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। यानी कि इसमें देखो इंटरजेक्शन में क्या क्या होते हैं, इंटरम जैसे हो गया, वाव हो गया, वर्ड हो गया, ये आपको ऐसे मिलेगा वाव किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि हो गया ये वर्ड हो गया हुर्रे, ठीक है। जैसे कि ओ हो गया ओ, तो ये आपको ऐसे मिलेंगे। ये क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, सडन एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया सभी पार्ट ऑफ स्पीच सारे के सारे समझ में आ गया आपको, नाउन से लेके प्रोनाउन तक। अगर समझ में आ गए तो आपको एक मैं वर्क देता हूँ अब, और उसमें आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कौन कौन से वर्ड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिखता हूँ लास्ट में। कंजंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिखता हूँ और आप उसमें मेरे को बताना कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है और क्या क्या उसमें है। मैंने लिखा ओ, आई सा अ टॉल मैन एंड हिज स्मॉल चाइल्ड इन द पार्क यस्टरडे, ठीक है। एक तो हमारा सेंटेंस हो गया ये, और दूसरा मैं सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा आपके सामने है, दे आर प्लेइंग वेरी हैप्पीली बिकॉज द वेदर इज प्लीजेंट टुडे। अब आप मेरे को बताओ कि इसमें कौन सा तो वर्ड है, सॉरी इस वर्ड, ये सारे वर्ड्स हैं, देखो जितने भी ना सारे वर्ड्स हैं, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। इनमें कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। आप करके देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। तो देखो ये आपको बताया था ओ, सडन एक्सप्रेशन वर्ड है ना, तो क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। आई, आई क्या है हमारा, आई क्या होता है, प्रोनाउन होता है। भाई मेरे नाम की जगह लगाना, तो मेरा नाम कुछ भी एक्स वाई जेड, तो मेरे नाम की जगह मैंने क्या लगा दिया, प्रोनाउन लगा दिया। ये क्या होता है, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन, ठीक है। ओ, सी यानी देखना होता है, तो ये होगी वर्ब होगी। ए टोल, ए क्या है यहाँ पे, आर्टिकल बताए थे ना, 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन दी बताए थे ना, ए एन दी होते हैं। टोल यानी भाई देखो, अब टोल समझो, आप बोलोगे सर टोल क्या होता है बताओ मेरे को, तो भाई टाल है ना, टोल, टोल बोल दो, टाल बोल दो, जो भी बोलो आप इसको। मैन, भाई जो बंदा है वो कैसा है, ए मैन, जो मैन है ना वो कैसा है, टोल। और मैन क्या है, मैन को देखो पहले तो, मैन क्या हमारा नाउन है। और नाउन और जो प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो डिस्क्राइब करता है भाई कैसा आदमी है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, वो क्या होते हैं, वही तो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। स्मार्ट है, स्मार्ट मैन है, स्मार्ट बॉय है, तो क्या हो गया, एंड आपको पता ही है, अभी लास्ट में बताया था मैंने आपको, क्या होता है, कंजंक्शन हो गया। हिज, हिज मैंने क्या बताया आपको, प्रोनाउन होता है, ठीक है। स्मॉल, अब देखो स्मॉल, आप जैसे कि टोल था ना, वैसे स्मॉल हो गया, तो स्मॉल क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, एडजेक्टिव हो गया। स्मॉल कैसे पता लगाओगे एडजेक्टिव है क्या है, तो यहाँ देखो चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता बता रहे भाई चाइल्ड कैसा है, स्मॉल है, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। इन द पार्क, इन द मॉर्निंग, बताया था भी आपको, प्रेपोजिशन होती है। ए एन दी, 3 आपके क्या हैं, कंजंक्शन होते हैं, सॉरी आर्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल हो गया, ठीक है। पार्क, पार्क मैंने आपको बताया था, पार्क क्या होता है, नाउन है। यस्टरडे बताओ आप क्या होता है, ये आपको कमेंट में तो रहने दो आप, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसी को बता देना। यस्टरडे जो है ना वो एडवर्ब होगी, यस्टरडे क्या होगी, एडवर्ब। कैसे पता लगाओगे, यहाँ से देखो, यहाँ से पढ़ो, ही स्मॉल चाइल्ड इन द पार्क यस्टरडे। भाई आई सा, कब देखा, यस्टरडे देखा, तो सा की है ना, सा से रिलेट कर रहे हैं ना, यस्टरडे कब देखा, वैन यस्टरडे, कब देखा, यस्टरडे, कब देखा, यस्टरडे। आगे बात समझ में। चाइल्ड है, कैसा चाइल्ड है, स्मॉल, यानी नाउन है, चाइल्ड क्या है, नाउन वर्ड है, तो कैसा चाइल्ड है, स्मॉल, तो नाउन की जो विशेषता बताता है क्या होता है, स्मॉल,
यानी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और जो सा की जो विशेषता होता है, कब देखा, यस्टरडे देखा, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये जो सेंटेंस है ना, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्या है, दे आर, ये सभी जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है आपको आज क्लास जो है समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।